गुड इवनिंग ऑल। तो औषध योग चल रहा था अपना। कल अपन ने एक योग डिस्कस किया था। कौन सा योग डिस्कस किया था? तो कुमार कल्याण दास का श्लोक बताओ मेरे को। बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। तो श्लोक तुम्हें ना, अगर किसी को याद नहीं होता ना, तो कंटेंट कंटेंट वाला जो पार्ट है, जैसे यहाँ पे पहली लाइन में कंटेंट थे, तो वो याद कर लो, बाकी भले ही याद हो नहीं हो। इससे क्या फायदा होगा कि तुम कम से कम कंटेंट एकदम प्रॉपर वे में लिख सकोगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ट्रिक सबकी नहीं है। मेरे पास ट्रिक शायद ही 3 4 5 योग ऐसे होंगे जिनकी मेरे पास ट्रिक होगी। होगी भी तो वो भी मेरे को देखनी पड़ेगी है या नहीं। मैंने तो हमारे तो क्या है, आरएयू में डायरेक्ट श्लोक याद कराते हैं। आरएयू वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे ये बात तो। ठीक है, तो दूसरा कौन है? सुमन, तुम भी सुनाओ श्लोक है, फिर अपन आज का टॉपिक शुरू करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, तो अब मेरे को इनका कोई ग्रंथाधार बताओ, किस ग्रंथ में बताया गया है ये वाला श्लोक? इसको किस ग्रंथ में बताएगा? रोगाधिकार क्या है इसका? रोगाधिकार, बिल्कुल सही, वेरी गुड। बस यही चीजें काम किया। आमिक प्रयोग तो अब तुम उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। बच्चों में कैसी बीमारी होती है, पेट संबंधित समस्याएं, तो अतिसार वगैरह इसमें लिख सकते हो। ठीक है, आज अपन डिस्कस करेंगे कस्तूरी भैरव रस। निकाल देता हूँ एक बार मैं। हाँ, तो कस्तूरी भैरव रस, कुमार कल्याण हो गया, अब कस्तूरी भैरव का नंबर है। तो कस्तूरी भैरव रस का श्लोक क्या है? हिंगुलम च विषम टंकम जाति कोश फले तथा मरीचम पिप्पली च एव कस्तूरी समांशिका रक्ति द्वयम ततः खादेत सन्निपाते सुदारुणे। ठीक है, रसेंद्र सार संग्रह है, ज्वराधिकार, मतलब ग्रंथाधार इसका कौन है? रसेंद्र सार संग्रह है, और रोगाधिकार ज्वर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? हिंगुलम च, यानी हिंगुल लिया है यहाँ पे, शुद्ध हिंगुल। विषम, विषम क्या होगा? विषम मतलब वत्सनाभ। वत्सनाभ विष है, अपन जानते हैं, तो इसको भी शुद्ध फॉर्म में ही प्रयोग करेंगे। इन जनरल जो भी औषधियां होती हैं, जो भी औषधियों के अपन भस्म या फिर अपने चूर्ण काम में लेते हैं, काष्ठ औषधि हो चाहे वो अपने रसौषधि हो, वो शुद्ध रूप में ही लेते हैं इन जनरल। जिनके शोधन की आवश्यकता नहीं होती उनको अपन डायरेक्ट ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या आता है? हिंगुलम च विषम टंकम, टंकम मतलब शुद्ध टंकन। जाति कोश फले तथा, जाति कोश फल में दो वर्ड, दो चीज आती है जाति। ठीक है, जावित्री, और कोश फल मतलब जायफल। तो जावित्री और जायफल। ठीक है, ये अब जावित्री और जायफल को शोधन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यहाँ पे शुद्ध वर्ड लिखने की आगे जरूरत नहीं पड़ी, तो जावित्री और जायफल। ठीक है, पिप्पली मरीचम च एव, तो पिप्पली और मरीच, कस्तूरी च समांशिका, यानी यहाँ पे कौन कौन से घटक द्रव्य आ गए? हिंगुल, विष मतलब वत्सनाभ, शुद्ध वत्सनाभ, शुद्ध टंकण, जावित्री, जायफल, मरीच, पिप्पली और कस्तूरी। ठीक है, फिर आता है रक्ति द्वय तत्खादेत। रक्ति द्वय मतलब इसकी मात्रा, डोज कितनी हो गई? रक्ति मतलब रत्ती, एक रत्ती में 125 mg, तो इसकी डोज कितनी हो गई? 250 mg। तो रक्ति द्वय ततः खादित सन्निपाते सुदारुणे, यानी इसका रोग में, किस रोग में प्रयोग बताया? सन्निपातज ज्वर में। ठीक है, और दारुण ज्वर में। दारुण मतलब जो कठिन ज्वर हो चुका हो। सन्निपातज ज्वर कठिन ही होता है, इजीली ट्रीट नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा बोला है, सन्निपाते सुदारुणे। तो इसका निर्माण कैसे करते हैं कस्तूरी भैरव रस का? सर्वप्रथम हिंगुल और टंकण को, ठीक है, हिंगुल और टंकण को जो है खलों में पीसते हैं। फिर उसमें शुद्ध वत्सनाभ चूर्ण और मरीच, पिप्पली चूर्ण, कस्तूरी वगैरह सब जावित्री, जायफल मिलाकर और अच्छे प्रकार से मर्दन करते हैं। भावना किसकी देते हैं? जल की देते हैं। ठीक है, और भावना देकर उसको इस तरह की फॉर्म में बनाते हैं ताकि उसकी वटिया बन सके। वटी की मात्रा क्या होगी? एक एक रत्ती की जो है अपन वटी बनाते हैं। ठीक है, तो निर्माण विधि समझ में आ गई। सबसे पहले शुद्ध इंगुल लेते हैं,
उसमें समान मात्रा में क्या शुद्ध टंकण मिला के और ना अपन मिक्सिंग शुरू करते हैं। फिर उसमें शुद्ध वत्सनाभ डालते हैं। फिर जावित्री, जायफल, मरीच, पिप्पली के चूर्ण जो है अलग अलग बना के और उनको जो है समान मात्रा में जो है डालते हैं। फिर उसको जल के साथ घोटते हैं। कब तक घोटते हैं? जब तक उसकी वटी बनाने लायक फॉर्म नहीं आ जाती। तो फिर उसकी एक एक रत्ती की वटियां बनाते हैं। इस प्रकार से कस्तूरी भैरव रस का निर्माण होता है। मात्रा मैंने बताई दी। अनुपान आपको कोई दिक्कत नहीं। अनुपान अपन किस में देते हैं जनरली? गर्म पानी के साथ। क्यों? क्योंकि ज्वर में क्या होता है, आम बनता है, तो वहां पे गर्म पानी के साथ देने से वो अच्छा फायदा करती है। हालांकि नॉर्मल पानी के साथ भी लिया जा सकता है। ठीक है, गर्म पानी या मधु या सर्पी आप लिख सकते हो आराम से, कोई भी। ठीक है, तो ये अनुपान हो गए। मुख्य उपयोग इसके दारुण सन्निपात ज्वर, ज्वर प्रतिशय, ये इसके उपयोग हो गए। ठीक है, समझ में आ गया कस्तूरी भैरव रस? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो अपन आज का फिर टॉपिक शुरू करेंगे। एक बार करता हूँ मैं वापस, मतलब ज्वाइन ही रहना, मैं एक बार इसको वीडियो एंड करता हूँ एक बार।